हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर ए के सिंह। आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ हार्ट अटैक के ऊपर। आजकल हार्ट अटैक के मामले यंगस्टर में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ऐसा देखने को मिल रहा है कि कहीं गरबा खेलते हुए किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को जिम करते हुए हार्ट अटैक आ गया। तो इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है हमारा लाइफस्टाइल। जो हमारा लाइफस्टाइल बहुत पुअर हो चुका है, हमारे खाने पीने का तरीका, और कुछ हद तक तो कोविड के बाद भी हम कह सकते हैं कि हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं। लेकिन ये एक शोध का विषय है। इस अनहेल्दी फूड खाना, फास्ट फूड खाना, एक्सरसाइज ना करना, स्मोकिंग करना, अल्कोहल का सेवन करना। कोविड के बाद एक्चुअली कोविड ने किया क्या था कि पूरे शरीर में हैवी इन्फ्लेमेशन किया। बहुत लोगों का एलएफटी चेंज कर दिया, लीवर में सूजन किया, बहुत लोगों के फेफड़ों में, लंग्स में तो उसने इन्फ्लेमेशन किया ही। कुछ हद तक रिसर्च में ये भी पाया गया कि मायोकार्डाइटिस भी कर रहा है। हार्ट की मसल्स में भी कुछ हद तक ये चेंजेस ला रहा है। अगर आप शुगर, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के मरीज हैं, बीपी और शुगर के मरीज हैं, तो इन सब लक्षणों को आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। खासकर तब जब आप एक्सरसाइज या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें मेहनत लग रही है, और ऐसा करते समय, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते समय, हल्की सी एक्सरसाइज करते समय, अगर आपके बाएं हाथ में दर्द होता है, सीने में दर्द होता है, और वो जो दर्द है रेडिएट, तो ये मोस्ट प्रोबेबली जो पेन है वो हार्ट की तरफ संकेत करता है कि ये पेन मोस्ट प्रोबेबली हार्ट की वजह से आ रहा है। तो ऐसे में आपको ये देखना है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तब ये पेन बढ़ रहा है, और जब आप आराम कर रहे हैं या फिर कहीं बैठ जा रहे हैं तो ये पेन कम हो जा रहा है। इस बात पर मैं इतना ज़्यादा फोकस इसलिए दे रहा हूँ कि जब इंसान एक्सरसाइज करता है और अगर हार्ट में कोई अगर प्रॉब्लम होती है और उसका अगर पेन बढ़ता है, जो कि लेफ्ट हैंड की तरफ रेडिएट करता है, जॉस की तरफ रेडिएट करता है, और आराम करते ही उसका पेन कम होने लगता है, तो ये हार्ट की तरफ तो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से भी लेफ्ट हैंड और लेफ्ट शोल्डर में पेन होता है, जिसको लोग कभी कभी हार्ट अटैक की तरफ समझने लगते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और उनसे प्रॉपर डायग्नोसिस करानी चाहिए कि क्या आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपके सीने में दर्द हो रहा है। तो ये सब पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए आपको कुछ जांचें करानी पड़ेंगी। अच्छा, इसमें अक्सर दो तरह के पेशेंट पाए जाते हैं। पहले पेशेंट जिनको हल्का हल्का सीने में दर्द बना रहता है और वो अपने हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, तो वो अपने डॉक्टर से मिल के डायग्नोसिस करवा के उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं। और दूसरे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको हार्ट अटैक अचानक आता है। उससे कुछ कारण अनहेल्दी फूड, स्ट्रेस भी है। उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम सॉल्ट प्रेसिपिटेट होकर प्लेक बनाते हैं, और वो अचानक ब्लड वेसल की किसी और पार्ट से डिटैच होकर कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं, और पेशेंट को अचानक हार्ट अटैक आ जाता है और वो कार्डिक अरेस्ट में चला जाता है। अगर ऐसा कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है तो आपको और आपके साथ वालों को कुछ बातें ध्यान में रखनी जरूरी हैं। देखिए, कॉल फॉर हेल्प ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, लेकिन ये बहुत कारगर है। आपके इर्द गिर्द जो भी है आप उसको बुलाएं। दूसरी चीज़ कि अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं ऑलरेडी और आप कोई मेडिकेशंस लेते हैं, तो तुरंत उस मेडिकेशन को लीजिए और नीचे बैठ जाइए डब्लू की पोजीशन में। सारे कपड़े ढीले करिए, लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेने की कोशिश करिए, और जब आपको आराम मिल जाए तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए और उसका ट्रीटमेंट लीजिए। लेकिन कुछ पेशेंट कार्डिक अरेस्ट में जा चुके होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो उनके इर्द गिर्द वाले हैं उनको सीपीआर आना चाहिए। सीपीआर का मतलब होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ये एक बहुत कारगर प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है कि अगर पेशेंट कोलैप्स कर गया है और उसकी ब्रीदिंग नहीं आ रही है, उसके पल्स नहीं चल रहे हैं, हार्ट बीट नहीं चल रही है, तो ऐसे कंडीशन में 30 कंप्रेशंस और 2 ब्रेथ के
थ्रू, मतलब कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के थ्रू उस पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन पे बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं यूट्यूब पे, कोई भी आदमी इसे सीख सकता है और एक प्रॉपर तरीके से इसे कर सकता है। अंत में मैं आपसे बस यही बोलूँगा कि प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर हम नियमित एक्सरसाइज करते रहते हैं, फाइबर रिच फूड खाते हैं और अपनी दिनचर्या को अच्छे से हेल्दी लाइफ स्टाइल के तरीके से जीते हैं, तो हम अपने हार्ट की बहुत बीमारियों से बच सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये आपको कुछ हेल्प करेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।